तो साहिल, जी आप तो बहुत फेमस यूट्यूबर हो गए हो, बहुत सारी आपको रेफरेंसेस हैं, क्योंकि आपने हाल ही में छोड़ा है ना इस्लाम। आपने शायद आई थिंक 3 इयर्स हो गए आपको छोड़े हुए इस्लाम। ऑलमोस्ट। हाँ, सो यू वर ऑलवेज, आप जुड़े हुए थे इस्लाम से टिल यू लेफ्ट, टिल यू स्टार्टेड। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी इस, क्या मतलब स्टार्टेड, व्हाट स्टार्टेड बॉदरिंग यू, कि आपको ऐसा लगा कि ये चीज अब मुझे समझ में नहीं आ रही है एंड आई डोंट वांट टू फॉलो दिस। ऐसे कौन सा, आपको क्या वाकया हुआ आपके साथ? जी जी पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। जी और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ अभी, हम्म और कोई बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ सभी हम्म, लोगों की तरह। कई लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं पहले मुस्लिम था, और काफ़ी हद तक मैं इस्लाम को प्रैक्टिस करता था, 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ता था, रोज़े रखता था, और साथ ही साथ मैं दीन की दावत भी देता था। ओ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एमबीबीएस जो है, उनका मैं फ़ैन था। और अच्छा जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एमबीबीएस का फ़ैन होगा या उनको पसंद होगा, तो वो किसी न किसी तरीके से उनके तरीके को अपनाने की कोशिश करेगा और जी लोगों में इस्लाम की दावत देने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से मैं भी करता था। जब मैं टीनेज में पहुंचा, तब मेरा जो इंटरेस्ट है इस्लाम में, वो बहुत ज़्यादा हो गया। हालाँकि इससे पहले जो है, इतना इंटरेस्ट मेरा इस्लाम में नहीं था, लेकिन अच्छा उसके बावजूद चूँकि मेरा घर जो है वो थोड़ी रिलीजियस फैमिली थी, तो हम नमाज़-वमाज़ पढ़ते थे, घरवाले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं घरवाले। और बाकायदा अगर समझो नमाज़ अगर छूट जाती कोई बचपन में, तो घरवाले उस पे डाँट भी देते, ताकि नमाज़ की एक आदत लगी रहे। और यही हाल होता है हर मुस्लिम फैमिली का जो थोड़ी बहुत रिलीजियस होती है। उसमें भी अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, मुसलमानों में भी। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, अगर वो देखें आप, तो वो नमाज़ नहीं पढ़ती है पाँचों टाइम की। उसमें से अक्सर लोग जो है वो जुमा वाले होते हैं, फ्राइडे वाले होते हैं, और कुछ लोग जो है वो ईद वाले होते हैं, सिर्फ़ ईद में नमाज़ पढ़ते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईद में भी नमाज़ नहीं पढ़ते। जी तो बहुत कम लोग जो है वो 5 टाइम के नमाज़ी होते हैं मुसलमानों में, और मैं उनमें से था, मेरी फैमिली उनमें से थी। अब जब मैं दीन की दावत देता था, तभी चैट्स होते थे, याहू चैट हो गया, और ऑरकुट था, और फिर कई सारे फ़ोरम्स थे जहाँ पे मैं इस्लाम की दावत देता था। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इस्लाम की दावत देते हो, और ख़ास करके आप गैर मुस्लिम में दावत देते हो, हिंदूज़ को देते हो, क्रिश्चियंस को हम्म देते हो, तो हम्म कहीं न कहीं आपको उनको बताना पड़ता है कि इस्लाम जो है वो सबसे सुपीरियर है, और इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो अल्लाह अल्लाह ताला, या जो खालिक़ कायनात है, हमारा खुदा है, वो हम्म उसको एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह हम्म कुरान में फरमाते हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो है वो अल्लाह के पास, या अल्लाह अल्लाह को जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है, वे ऑफ लाइफ है, वो इस्लाम है। हम्म, और अगर आप इस्लाम के अलावा, अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह की वहदानियत को कबूल नहीं किया, तौहीद को आपने नहीं माना, और रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं माना, तो आप अगर इसी हाल में आप मर जाते हैं, यानी कुफ्र की हाल में आप मर हम्म, जाते हैं, आप एक काफिर है और आपको मौत आ जाती है, तो आप हमेशा 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 जहन्नम में जलेंगे। और अगर आप दूसरी साइड देखें, तो जो मुसलमान होता है, वो उसके दिल में अगर राय बराबर भी अगर ईमान है, तो अच्छा एक ना एक दिन, जी, हम्म, एक ना एक दिन वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। आप अच्छा चाहे कितना भी गुनाह कर लो, आप गुनहगार है, आपने बड़े-बड़े गुनाह किए, लेकिन आपने तौबा कर ली उन गुनाहों हाँ की, या फिर हाँ ऐसा भी होता है कि आपने तौबा नहीं भी की है, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी कोई एक अदा पसंद आ जाए, तो हम्म, हो सकता है आपको अल्लाह जहन्नम में डाले बगैर आपको जन्नत दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है, और मैं भी इसी को मानता था, और मैं अच्छा, लोगों को दावत भी देता था। तो जी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, आपको, कि जब आप किसी दूसरे मज़हब वालों को इस्लाम की दावत देते हो, और आप ये कहते हो कि इस्लाम ही सच्चा है, तो कहीं न कहीं आप उसको साबित करने की कोशिश करते हो, या उसको बताते हो कि आप हम्म जिस मज़हब को मान रहे हो वो गलत है, हम्म आपका तरीका गलत है। हम्म तो अब होता ये है कि अगर आप किसी को इस्लाम, यानी उसका मज़हब, अगर आप उसमें फ़ॉल्ट दिखाओगे कि ये हाँ प्रॉब्लम है,
आपके मज़हब में, आपका मज़हब भी यही कहता है, एक खुदा की आपको पूजा करना है, एक ईश्वर की पूजा करना है। फिर सिर्फ़ इतने पे नहीं रुकता ना आदमी कि भाई ठीक है चलो आप भी एक ईश्वर की इबादत करो, इतने में नहीं रुकता इंसान। फिर वो कहता है कि एक ईश्वर की इबादत तो करना है, लेकिन वो एक ईश्वर जो है वो अल्लाह ही है, और उसके साथ-साथ रसूलुल्लाह को आपको रसूल और नबी, हाँ। आखिरी रसूल, आखिरी नबी आपको मानना पड़ेगा। तो हम्म। जब आप ये चीज़ें बताते हो लोगों को, तो बहुत सी बार क्या होता है कि वो इंसान आपको आपके अंदर जो गलतियाँ हैं या जो कमियाँ हैं, वो हम्म। आपको बताता है। हम्म। तो मेरे सामने भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं फ़ोरम्स में मोस्टली डिस्कशन करता था। जी। तो वो तो बहुत वास्ट होता है, ओपन होता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें मेरे नज़र के सामने आती थी, लेकिन चूँकि ईमान अगर किसी का बहुत ज़्यादा मज़बूत है, तो ये सब चीज़ें आती है, थोड़ा डाउट रहता है, उसके बाद फिर वो चल जाता है। ईमान जो है वो गलबा कर लेता है आपके ऊपर, और फिर आप एक मोमिन ही रहते हो। तो ये हम्म। मामला तो चल ही रहा था, और उसके साथ-साथ जो है मैं पहले तबलीगी था, जो जमात-वमात में जाते हैं, मैं एक ही बार जमात में गया हूँ। अच्छा। लेकिन जमात का जो सिस्टम था, या जो तबलीगी या देवबंदी आप कह लीजिए, जो फ़िरका हम्म। है, वो मुझे सही लगता था। लेकिन जब मैंने टीनेज में, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे सामने कई सारे जो सलफ़ी मौलाना है, अहले हदीस मौलाना है, जैसे शेख मिराज रब्बानी है, शेख तौसीफ़ुर रहमान है, इस जी। तरीके के मौलानाओं के बयानात जो है, वो मुझे एक दोस्त देने लगा सीडी की शक्ल में, तभी सीडी चलती हम्म। थी। तो हम्म। वो मैं सुनने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो फ़िरका है, अहले हदीस फ़िरका, सलफ़ी फ़िरका, ये ही फ़िरकाए नाज़िया कहते हैं उसको, यानी जो सबसे सही वाला फ़िरका है। तो मैं हम्म। उसमें चला गया, और उसके बाद फिर लोगों को, यानी मुसलमानों को मैं अहले हदीस फ़िरके की तरफ लाने लगा, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम की तरफ लाने लगा। तो ये तो मामला चल ही रहा था, मैं ऑफ़िस में जाता था, मेरी यहाँ तक की दाढ़ी थी। कोई एक स्ट्रीम में इधर नहीं। आप जी, यहाँ तक की मेरी दाढ़ी थी। अच्छा। हाँ, और ऐसा था कि मैंने जब दाढ़ी रखना स्टार्ट किया, वो भी दाढ़ी मैं इसलिए रखा था, इसलिए इन द सेंस मेरे अंदर ईमान वो तभी जागा था कि जब अच्छा। मैं बहस करने मौलानाओं के साथ जाता था, दूसरे फ़िरके वालों के, मेरे मामा जो थे, मामा अभी भी तबलीगी है, तो जब उनको पता चला कि मैं अहले हदीस हो गया हूँ, तो वो तो मुझे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये फिर से तबलीगी हो जाए। तो पहले से मैं थोड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा-सा, मतलब शार्पनेस था मेरे अंदर। हम्म। तो जो एरिया के जो लोग थे, जो अहले हदीस मसलक से या फ़िरके से बिलॉन्ग करते थे, वो मेरे ऊपर काफ़ी टिके हुए थे कि कोई अच्छा। अगर देवबंदी है, कोई बरेलवी है, अगर वो कहता है कि अहले हदीस गलत है, गैर हम्म। मुक़ल्लिद है, गुस्ताख है, तो वो मुझे लेके जाते थे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, मुनाज़रा करने के लिए। तो वो भी मैं करता था। तो मामा मुझे तबलीगी मस्जिदों में लेके भी जाते थे कि भाई किसी तरीके से इसका डाउट क्लियर हो जाए और ये फिर से तबलीगी बन जाए। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि मैं एरिया से थोड़ा-सा दूर, यानी बाइक में समझिए आप 10 मिनट का रास्ता है। हम्म। डायमंड बिल्डिंग है उधर। अच्छा। उसके हाँ, डायमंड बिल्डिंग 14 फ्लोर की या 16 फ्लोर की बिल्डिंग है, और वहाँ जी। पे पूरे तबलीगी जमात वाले अक्सरियत में है। तो उसके हम्म। जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे तबलीगी मस्जिद थी, और वहाँ पे जमात भी आती थी बाहर से, यानी इंडोनेशिया से पकड़ लीजिए आप, या गल्फ से, अरब से भी जमातें आती थी। तो वहाँ जी। भी मेरे मामा जो है लेके जाते थे मुझे। तो एक बार मैं वहाँ के आलिम साहब के पास मेरे मामा लेके गए, और हमारी बहस शुरू हुई, और हम्म। मैंने काफ़ी सवालात उनके साथ किए, और उन्होंने जो सवालात किए उसके मैंने जवाबात दिए। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो मौलाना के पास जो है वो जवाब मेरे सवाल के नहीं थे, तो वो सब एकदम, मतलब थोड़े जज़्बाती हो गए, भड़क गए मेरे ऊपर। तो उसमें एक मस्जिद के जो ज़िम्मेदार थे, तालिब नाम है उनका, वो मेरे ऊपर भड़क गए, और वो मेरे को बोलने लगे कि यार तुम बहुत इस्लाम की बात करते हो, बहुत यानी दीन करते हो, तो तुमने तो दाढ़ी भी नहीं रखी है। तभी मैं क्लीन शेव रहता था, वो टाइम अच्छा। पे, कॉलेज के टाइम पे। हम्म। तो वो बात मुझे बहुत चुभी कि यार तो ये तो बात सही है कि मैं दीन की दावत भी दे रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, और मैंने तो जो एक मेन चीज़ है, जो आपका अपीयरेंस है, जिससे आप एक मोमिन लगते हो, और हम्म। लगता है कि हाँ, ये मुसलमान है, तो वही मैं फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ, और लोगों को दावत दे रहा हूँ मैं। तो हम्म। तभी वो चीज़ मुझे चुभी, और मैंने फिर दाढ़ी रखना स्टार्ट किया, और जो अहले हदीस मसलक है या फ़िरका है, उनके नज़दीक आप दाढ़ी कटवा नहीं सकते हो। ओह! अच्छा। हाँ, आप बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं कटवा सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अपनी मूँछों को पस्त करो या छोटी करो, और हाँ। दाढ़ी को जो है वो छोड़ दो। तो इस हदीस पे अहले हदीस फ़िरका अमल करता है,
या जी। उनके नज़दीक ये सही है। तो जो अहले हदीस फ़िरके का होगा, उनकी जल्दी आपको दाढ़ी वो शेप में नहीं करते हैं और पूरी बढ़ने देते हैं जितनी बड़ी होती है। बल्कि एक स्पीकर हमारे मस्जिद में आते थे, उनकी दाढ़ी कम से कम घुटने तक है, ओह! घुटने तक। सही में? हाँ, जी। आप इसमें गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो मेरी अच्छा, दाढ़ी, हाँ, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी दाढ़ी घुटने तक नहीं पहुँची थी, लेकिन जी, काफ़ी घनी दाढ़ी थी मेरी और यहाँ तक तकरीबन मेरी दाढ़ी थी। और कई जी। लोग एरिया में मुझे देखकर फिर वो भी दाढ़ी घुटने बढ़ाना शुरू। शुरू किए। दा अच्छा, दाढ़ी, हाँ, दाढ़ी बढ़ाना शुरू किए वो लोग। जी। तो ये मामला तो चल ही रहा था। फिर होता ये है कि बीच-बीच में आपका जो ईमान है, वो कम-ज़्यादा होते रहता है। मतलब अ, मैं जो है वो कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं कोई मदरसे से तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैंने जॉब्स की है कई सारी। तो मल्टी कल्चर में आप जब रहते हो, तो आपके आस-पास जो है लोग अलग-अलग रिलीजन से होते हैं, अलग-अलग सोच के होते हैं। तो कभी-कभार जो है ईमान थोड़ा कच्चा हो जाता था, तो मैं फिर बाद-बाद में थोड़ा दाढ़ी ट्रिम करने लगा। फिर हुँ, थोड़ी-थोड़ी हुँ। करके कभी-कभी दाढ़ी एकदम कम हो जाती, फिर ईमान जाग जाता तो फिर बढ़ा लेता। तो ये मामला तो समझो चल ही रहा था। अब मैंने जी। जो दूसरे फ़िरके वाले हैं, इनके साथ मैंने कई सारी डिस्कशंस की है, चाहे मौलाना बोल लो आप या आम मुसलमान, जिसको ये सब चीज़ में, ये फ़न में नॉलेज होती है, उनके हुँ, साथ मैं डिस्कशंस भी करता था। और एक साइड से तो ये कि जो मैं यानी मल्टी कल्चर में यानी ऑफ़िसेज़ में काम करता था, तो वहाँ पे फिर जैसे कि मैंने कई कई बार ये बताया भी है कि वहाँ पे इतना मतलब कट्टरता थी मेरे अंदर, लोगों को मारने वाली कट्टरता नहीं, काफ़िर मतलब जो है हाँ, इनको इस मार देना, हाँ, हुँ, वैसी वाली कट्टरता नहीं। एक ये कट्टरता कि भाई इस्लाम को पूरी तरीके से फ़ॉलो करना है। तो अच्छा, जी, तो फिर कोई अगर ऑफ़िस में कुछ फेस्टिवल्स होते, तो वहाँ पे मनाते थे लोग, दीपावली हो गया या क्रिसमस हो हुँ, हुँ, गया या होली हुँ, हो गया, तो कोई प्रसाद भी लाके देता, तो नहीं तो या खाते। तो मैं, हाँ, या अब नहीं भी खाना है, लेकिन मुझे बुरा भी लगता कि यार मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, उसके दिल को बुरा लगेगा। तो बहुत सी बार मैं क्या करता, वो जब मुझे पता होता कि आज जो है वो दीपावली है या कुछ ऐसा हुँ, त्योहार है, तो हुँ, जो मेरे कलीग्स हैं, वो प्रसाद-विसाद लाके देंगे। तो मैं क्या करता, मुझे देख लेता मैं दूर से कि ये बंदा जो है मेरे पास आने वाला है, अभी मेरा नंबर हाँ, आने वाला है, तो उससे पहले ही मैं डेस्क छोड़ के अपना वहाँ से निकल जाता ताकि मैं मिलूँ ही नहीं। और ओह! इन केस कांट बिलीव जी। हाँ, और कभी अगर मैं वहाँ से नहीं जा पाता, क्योंकि मैं क्लाइंट अकाउंट मैनेजर था, कई सारे क्लाइंट्स, बड़े-बड़े क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए, इन्फोसिस हुँ, और इस तरीके से काफ़ी क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए बड़े-बड़े। हुँ, हुँ, तो अगर काम की वजह से मैं वहाँ नहीं निकल पाया और वो आ जाता, तो मैं वो लेके प्रसाद रख लेता और उसके बाद वो प्रसाद या तो फेंक देता या किसी और को दे देता निकल के बाहर। तो थोड़ा मेरे को अजीब लगता था कि यार ये मतलब सामने वाला जो है वो उसके दिल को खराब लगेगा। उसके अलावा जो फेस्टिवल्स है, तो छुट्टी-वुट्टी होती थी तो लोग आके विश करते थे, हैप्पी दिवाली या हैप्पी हुँ, क्रिसमस। तो अब अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप विश भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, हुँ, नहीं कर सकते हो। आप अगर विश कर रहे हो, हैप्पी दीपावली कह रहे हो या हैप्पी क्रिसमस कह रहे हो आप, मेरी हुँ, क्रिसमस कह रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गलत काम कर रहा है, अल्लाह के उसमें साथ आप किसी को हाँ, शरीक कर रहा है, तो जी, आप उसकी खुशी में शामिल होके एक ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं ओके हूँ इससे। मतलब तुम मूर्ति हाँ, पूजा भी कर रहे हो, तुम हुँ, हुँ, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा भी मान रहे हो, तो मैं इससे ओके हूँ। तो उलमा जो है, ख़ास करके अहले हदीस उलमा जो है, वो ख़ास करके उनके कई सारे बयानात आपको मिल जाएँगे कि आप विश भी नहीं कर सकते हो। आई नो, हुँ, जी, अब लेकिन हमारा जब त्योहार होता, ईद हुँ, आती, तो सुबह में उठो आप सो के, हुँ, हुँ, तो कम से कम 25-30 लोगों के मैसेजेस ऑफ़िस वालों के, कॉलेज में तो ख़ैर कोई नॉन मुस्लिम था नहीं मेरे, एक 15-20 लोग ही थे मेरे बैच में। लेकिन जो मेरे ऑफ़िस वाले हैं या जो जानने वाले हिंदू हैं, वो मुझे विश करते थे, क्रिश्चियंस हुँ, भी विश करते थे। हुँ, लेकिन उनका त्योहार है, मैं उनको विश भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकती थी कि यार ये मतलब क्या सोचेंगे ये लोग कि विश भी नहीं करता। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मेरे अंदर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था। जैसी-जैसी ऐज गुज़री मेरी, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जितने मसलक वाले, ये जितने फ़िरके वाले हैं, मुझे तो चलो नॉलेज है कि मैं लॉजिकली सामने वाले हुँ, को डील कर सकता हूँ कि भाई तो तुम देवबंदी हो तो तुम किस तरीके से गलत हो।
हम्म, तो तुम बरेलवी हो तो किस तरीके से गलत हो। लेकिन एक आम मुसलमान जो है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो अपने आलिम या जो फिरके को बिलोंग करता है, वो उसका जो आलिम है वो उसकी बात मान के ही उसको सही समझता है फिरके को। तो सही बाद बात। में मेरे को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि भाई ये जितने भी मुसलमान हैं, जितने फिरके वाले हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस ही क्यों ना हो, जो रट लगाए रहते हैं कुरान हदीस, कुरान सही हदीस, कुरान और सही हदीस को मानना है, इनको खुद हम्म, को भी नॉलेज नहीं है, इनको खुद सही। को भी कुछ पता नहीं है। ये बस अपने उलमा की, अपने फिरके की चक्कर में जो है ये लड़ाई कर रहे हैं। बल्कि हम्म, इतनी शिद्दत होती है अलग अलग फिरके वालों की कि वो हम्म, बरेलवी जो है वो अपने घर की जो लड़कियां हैं या जो लड़का है सही। उसकी शादी वो हाँ, गैर फिरके वालों से भी नहीं कराता है। ओ, इतने कट्टर होते हैं कई सारे लोग। हम्म, तो मुझे ये लगने लगा कि यार अगर नॉर्मल, अगर आप यानी एक आम इंसान मुसलमान को अगर आप देखें तो वो हर कोई अपनी जगह पे सही है, उनको कुछ पता भी नहीं है। तो फिरकों से भी मेरा थोड़ा सा जो अहले हदीस मसलक है उससे भी मेरा थोड़ा रुझान जो है वो कम होने लगा। तो हम्म, ये सब चीज साइमल्टेनियसली चल ही रही थी। इसके अलावा मस्जिद में मैं जाता नमाज पढ़ने के लिए, अभी जो मैं धारावी में रहता था तो वहां पे जी, तकरीबन आस पास जो है 6-7 मस्जिद है। अब उसमें अजान हो तो पूरे खास करके जो मगरिब की अजान होती है उसका टाइमिंग ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। बाकी जो जैसा जोहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, या फिर फजर का टाइम है, या फिर असर का टाइम है, इसमें डिफरेंस आपको टाइमिंग का मिलेगा। जो जी, शाफई होते हैं या फिर जो अहले हदीस होते हैं उनके नज़दीक नमाज का टाइमिंग बहुत पहले हो जाता है, जो हम्म, बेस्ट टाइमिंग है नमाज का। और जो हम्म, हनफी होते हैं खास करके, जिसमें देवबंदी और बरेलवी दोनों आ जाते हैं, तो वो थोड़ा ताखीर से पढ़ते हैं, लेट से पढ़ते हैं। अच्छा, तो खास करके जब मगरिब की अजान होती तो एक साथ सब जगह से बोंगे बजने लगते अजान के। ये भी बड़ा अजीब लगता है यार, ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो खास करके मेरे बिल्कुल घर के सामने, यानी मेरा जो बिल्डिंग में जो घर था उसके बिल्कुल हम्म, सामने एक बरेलवी मस्जिद है, शाफी अच्छा, बरेलवी मस्जिद। तो वहां पे वो बोंगे जो है, वो इतने बड़े बड़े बोंगे वो लोग लगा के रखे हैं, और उसमें वो लोग अजान, और सुबह फजर के टाइम पे अजान 5, 5:30, पौने 5 बजे, इतनी जोर जोर से अजान देना सुबह के वक्त। और उसके बाद फिर सिर्फ अजान ही नहीं, उसके पहले दरूद, उसके बाद दुआ, फिर नमाज के बाद फिर सलात व सलाम। और हम्म, ऐसे मतलब बेढंगे मुअज्जिन को रखते थे जिनकी बिल्कुल आवाज जो है एकदम फटी हुई आवाज। तो अच्छा, हाँ, जोर जोर से अजान देना तो मेरे को बहुत चिढ़ाती थी। मेरे को बहुत चिढ़ाती थी कि यार ये क्या मुसीबत है यार। मतलब ठीक है, तुमको जो फॉलो करना है, तुमको तुम्हारे नज़दीक दरूद और सलाम और अजान से पहले दरूद या अजान के बाद दरूद है, तो वो तुम अपना अंदर पढ़ो ना। तुमको तो बोंगे में चालू करने की क्या जरूरत है, लोगों को क्यों सुनाना है। अल्लाह तो सुनता है ना भाई, अल्लाह तो सुनता है, अल्लाह हर चीज सुनता है, चींटी की बात सुन लेता है, जो भी है। तो भाई तुम इस तरीके से लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये भी चीज थी। उसके बाद फिर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, खास करके जो जुमा की नमाज थी, तो वो मस्जिद फुल हो जाती है जुमा की नमाज में। तो मैं हम्म, अक्सर जो है वो टेरेस वेरेस पे उसके नमाज पढ़ता, तो वहां पे कंपटीशन चालू है। यानी आप नमाज में खड़े हो, यहाँ पे इमाम साहब जो है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बाजू की मस्जिद से जोर जोर से, ये वहां भी ऐसे होते हैं, ये गुस्ताखे रसूल है, ये है। फिर वहां से देवबंदियों की मस्जिद है, वहां पे खुतबा अलग चालू है। यानी आप ओ, जो है नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते हो, हाँ, तो वो भी मेरे को बहुत चिढ़ाती थी। मैं बोला ये क्या मुसीबत है यार, सुकून से आदमी नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा आदमी। तो ये सब चीजें भी मेरे अंदर जो है चल रही थी, लेकिन हम्म, फिर भी मैं मुसलमान था। फिर हम्म, उसके बाद फिर जब ये आया अपना क्या नाम है, लॉकडाउन जब लगा, कोरोना, तो बहुत, हाँ, कोरोना जब आया, कोविड जब आया, हम्म, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास कुछ काम धंधा था नहीं, हम भी फ्री बैठे थे, घर से बाहर निकलना नहीं है। तो थोड़ा फिर से जब मुताला किया, मैंने बयानात वयानात सुनने की कोशिश किए, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो कि पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उतना मैंने उसमें डिटेल में या उसको इतना मैंने दिल पे नहीं लिया था। तो उसमें हम्म, कई सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो मुझे बहुत चुभने लगी। फिर जैसे हज़रत आयशा की जो हम्म, शादी है रसूलुल्लाह के साथ, वो हम्म, वो बहुत मेरे को चुभने लगी कि जो सारी इंसानियत के लिए जिनको रोल मॉडल बना के भेजा गया है, वो 55 साल की उम्र में 9 साल की जो बच्ची है उनके साथ हम बिस्तरी कैसे कर सकते हैं। ये तो एक रोल मॉडल नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते, सही तो बात, ये चीज़ थी। फिर सेक्स स्लेवरी के से रिलेटेड मेरे ज़हन में ख़्याल आने लगा कि भाई यानी
किसी कौम को या किसी कौम की जो औरतें हैं उनको आप कैसे स्लेव्स बना सकते हो, फिर उनके साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। सॉरी। तो ये भी मुझे बहुत बेचैन करने लगा अंदर से कि ये कैसे सही हो सकता है। उसके बाद फिर हिदायत और गुमराही वाला जो कॉन्सेप्ट था, अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, ये भी मुझे एकदम यानी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था कि अल्लाह ही अगर हिदायत देता है, अल्लाह तो ही फिर गुमराह करता है, तो फिर इंसानों की क्या गलती है? अल्लाह करेक्ट, का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही नहीं चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह उसी को गुमराह करता है जो फासिक होते हैं, जो ये होते हैं वो। तो भाई, एक इंसान अगर फासिक है तो वो ऑलरेडी गुमराह है, उसको अल्लाह एक्स्ट्रा क्या गुमराह कर रहे हैं? अल्लाह का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। सही बात उसके है। बाद हाँ, उसके बाद फिर अल्लाह ये भी कहता है कि अल्लाह जो है इनके दिलों में मर्ज है, यानी बीमारी है, जो बीमारी है। काफिर है, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह जो है इनके मर्ज को बढ़ा देता है। तो अच्छा, मैं बोला यार, एक इंसान ऑलरेडी गुमराही में है, अल्लाह उसकी गुमराही और क्यों बढ़ा रहा है? जितना गुमराह है उतना रहने दो ना आप। एक सही जगह बात पे है। तो कुरान में ये कहता है अल्लाह कि आप जर्रा बराबर भी अगर नेकी करोगे तो उसका भी बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर आप गुनाह करोगे, गलत काम करोगे तो उसका भी बदला आपको अल्लाह देगा। तो जितना इंसान ने गलत काम किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, सही उसको बात उतना है। ही गुमराह रहने देना चाहिए। अल्लाह मजीद उसको जो है गुमराह कर रहा है, उनके आंखों पे पट्टी बांध के रखा है, दिलों में मोहर लगा के रखा है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन। इस तरीके से सूरह बकरा में आयत है कि अल्लाह ने उनके जो देखना है या सुनना है, इस पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। जी। तो ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी गलत लगने लगी। तो और मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस्लाम से और ये फ़िरकों की वजह से, और जो माहौल चल रहा था मुसलमानों को लेके, वो सबसे कम होते जा रहा था। तो बिल हुँ, आखिर मैंने ये फिर डिसाइड किया कि भाई, हालाँकि आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं इतनी दुआएँ माँगता था अल्लाह से, एक दुआ ख़ास करके ये ज़रूर माँगता मैं, और हर बार सोने से पहले ये दुआ माँगता कि अल्लाह मुझे मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और मैं जब भी ज़िंदा रहूँ यानी मौत तक मुझे हुँ, इस्लाम पे रख, और जब मैं मरूँ तो मेरा खात्मा जो है वो ईमान पर हो। मान इतनी पे हो। दुआ अल्लाह से माँगता था कि मैं नापाकी के हालत में ना मरूँ, मैं कुफ़र में मेरी मौत ना हो, इतनी दुआ अल्लाह से माँगता था। तो लेकिन बिलाखिर ये सब चीज़ जब मैंने देखा, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार, इसमें आप सिर्फ़ वक़्त ज़ाया कर रहे हो। 5 टाइम की नमाज़ है, आप ऑफ़िस जाते हो, वहाँ पे आपको ऑफ़िस में काम पे क्यों रखा गया है? हुँ, आप कंपनी के काम के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आप जो है 5 टाइम की नमाज़ जाके पढ़ रहे हो। फिर आपके हाँ, मैनेजर्स भी चिढ़ते हैं कि यार, ये हाँ, काम करने आता है कि ये इबादत करने आता है, नमाज़ पढ़ने आता है। हुँ, तो आप मतलब बाद में मेरे को समझ आने लगा कि यार, ये तो सिर्फ़ हम अपना वक़्त इसमें ज़ाया कर रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़, रोज़ा, ये ना वो। तो मैं बोला यार, नहीं, ये जो है, ये रिलीजन जो है ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, और इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, और इसमें कोई इंसानियत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की, उसके बाद मज़ीद जब मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया तो उसमें कई सारी चीज़ें मुझे मिलने लगी जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। और मतलब मैंने चैनल ओपन किया, पहले छुप के करता था हुँ, मैं, आप सभी लोगों को पता है। मैंने फेस अपना रिवील नहीं किया था। लेकिन जैसे-जैसे चैनल का ग्रोथ होने लगा, तो जो मेरे दोस्त थे उनको पता चल गया कि ये यही बंदा है। क्योंकि जब हुँ, मैंने इस्लाम छोड़ा था स्टार्टिंग में, जब मेरा कोई इरादा नहीं था चैनल-विनल ओपन करने का, तो मैं कुछ ऐसी हदीसें जो है वो स्टेटस पे रखने लगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि एक अच्छा, हदीस मैंने ये रखा कि भाई, जो बनु कुरैज़ा में का जो वाक़या हुआ था, हुँ, उसमें जो रावी है, रिवायत करते हैं सहाबी, वो कहते हैं कि बनु कुरैज़ा के वक़्त जो है हुँ, जो बच्चे थे, यानी हुँ, जिसमें ये फ़र्क नहीं कर पा रहे थे कि ये बालिग है या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि फ़ैसला उनको ये मिला था कि जो बालिग है, उनको, जो मर्द है उनको कत्ल किया जाएगा, और जो औरतें हैं उनको स्लेव्स बनाया जाएगा। तो जहाँ पे डाउट है कि भाई, ये बच्चा जो है वो बुलूगत तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, बड़ा हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए उन्होंने जो उस उम्र के जो बच्चे थे, उनकी उनके कपड़े उतार के चेक किए उन्होंने कि भाई, इनको प्यूबिक हेयर आया है या नहीं आया है। तो जी, ये इस तरीके की हदीसें जब मैंने स्टेटस पे रखने लगा, तो यार, बहुत सारे लोग जो है वो स्टेटस मेरा देखते थे, तो उनको कहीं न कहीं डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो और तभी जो है कुछ मेरे स्टेटस को देखकर जो मेरे ग्रुप के जो लोग थे, जो मुनाज़रा करते थे, डिबेट्स करते थे, हुँ, हुँ, दावत का काम करते हैं वो लोग, तो उन्होंने एक इस्लामिक स्पीकर है वो, उनको
मेरे फॉरवर्ड्स किए स्टेटस, उनको बोला कि यार ये बंदे को शायद कुछ हो गया है, आप इनसे बात करो। तो उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो उनका एक बाकायदा पूरा, ही इज एन ओनर ऑफ द टीवी चैनल, इस्लामिक टीवी चैनल। ओके। और एक चीज मैं और एक बता दूं कि मैं इतना दावत का काम करता था कि धारावी में एक बार हम लोगों ने रोड पर बयान रखे, उसमें भी कंपटीशन चलता था। यानी बरेलवी जो है वो अपने उलमा को बुला के बयान रखते थे कि ये वहाँ भी ऐसे है, ये ऐसे है, और हम लोग जो है अहले हदीस वाले वो अपना बयान रखने की कोशिश करते हैं स्टेज पे कि हमारी दावत लोगों तक पहुंचे कि कुरान और सुन्नत ही सही है और कुरान और सुन्नत पे ही एक इंसान को चलना है। तो एक मौका ये आया कि हमने वहाँ पे रोड पे एक प्रोग्राम रखा और उसमें कई जो उलमा है उनको दावत दी, और उसमें बयान करने वालों में से मैं खुद भी एक था। जो अल्लाह का तारुफ जो मौजू था, सब्जेक्ट था, उस पे मैंने रोड पे यानी स्टेज पे मैंने बयान किया, और सुनने वाले की तादाद तकरीबन मेरे ख्याल से अंदाज़ा 9-10 हज़ार की होगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप सोचिए, अगर किसी को चेक करना है तो मेरे एरिया में अहले हदीस मस्जिद जो है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये सब मामला हुआ है या नहीं हुआ है। तो मतलब मैं काफ़ी एरिया में फेमस था, नामचीन बंदा था कि भाई ये बंदा जो है इसको अच्छी खासी नॉलेज है ये सब चीज़ों में, और ये जाके बात करता है। तो अ, वो जो स्पीकर है, इस्लामिक स्पीकर जिनकी अभी मैंने बात किया, उनके ज़रिए से मैं दूसरी जगह पे जाकर, अंधेरी हो गया या कोई और जगह, वहाँ जाके मैं वहाँ भी घर पे भी जाके बयान करता था। तो उन्होंने मेरे से बात किया कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुम तो दावत का काम करते थे, तुम तो इतने परहेजगार थे या जो भी थे। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे डाउट्स है कुछ ये मामले में। तो हमारी सेक्स स्लेवरी के ऊपर तकरीबन कॉल पे 1-1 घंटे का हमने टाइम फिक्स किया था, 50 मिनट या 1 घंटा, कि हम बात करेंगे और वो मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। हमने तकरीबन 6-7 घंटा मैंने उनके साथ डिस्कशन किया सेक्स स्लेवरी के ऊपर, और वो बाकायदा रिकॉर्डिंग्स मेरे जी ड्राइव पे मौजूद है। उनके पास भी कई सारे सवालों का जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं फिर कोई दूसरे जो इसमें जिसकी एक्सपर्टीज़ है, उनसे मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ ये सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये सब उनसे भी बात हुई। फिर मेरे मामा ने जो है वो एक देवबंदी आलिम साहब को भी घर पे लेके आए कि भाई किसी तरीके से ये फिर से मुसलमान हो जाए। तो उनसे मेरी तकरीबन 5 घंटा बात हुई, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा था, वो भी मेरे जी ड्राइव पे जी ड्राइव पे मौजूद है। तो उन्होंने अपने साइड से कोशिश की, मैंने अपने साइड से कोशिश की कि मेरे सवालों के जवाब मिल जाएँ। मैंने कई सारे उलमा के ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बयान सुने जो मेरे डाउट्स थे, लेकिन कहीं पे भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, और मैंने फैसला किया उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल ओपन किया, फिर मेरी आइडेंटिटी लीक हुई, उसके बाद फिर सबको पता है कि क्या हुआ है।